हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज की सुबह। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हम सबों को यह अवसर दिया कि हम सब मिलके एक छोटे से मनन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। मैं जब अपने इस मनन की तैयारी को कर रहा था तो इससे पहले कि मैं डैनियल की पुस्तक पर परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में रखूं, ये विचार जो मैंने रविवार की आराधना में अपने लोगों के साथ शेयर किया था, तो मैंने विचार किया कि क्यों ना इस विचार को मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और जो विचार है आज का वो ये है कि अक्सर हम ये कहते सुनते हैं कि हमारे पास कुछ बचता ही नहीं तो हम दें कैसे। आपने कई बार ऐसे शब्दों को, ऐसी बातों को, ऐसे विचारों को कहते हुए सुना होगा, जो कई बार जब लोग परमेश्वर को देने के विषय में बात आती है, प्रभु के सम्मुख अपने धन्यवादी मन को प्रकट करने की बात आती है, तो हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ बचता ही नहीं तो हम दें कैसे। मेरे प्रियो, इसका मतलब कि आप परमेश्वर को अपने जीवन से बचा कुचा देना चाहते हैं। हकीकत यही है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ बचता ही नहीं तो हम दें क्या, क्योंकि हमारी विचार ऐसी हो गई है कि जब कुछ बचेगा तब ही हम प्रभु के लिए निकालेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं कि प्रभु हमें इन बातों को सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन के प्रति, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हों। हमने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को सीखा है। और जब इस विषय पर मैं मनन कर रहा था तो इस बात को मैंने सोचा कि हम अक्सर ऐसे क्यों हो जाते हैं। हम क्यों जब प्रभु के सम्मुख कुछ अपने धन्यवादी मन को व्यक्त करने की बात हो या अपने धन्यवादी मन को प्रकट करने की बात हो, तो हम ये सोचते हैं कि जो कुछ अगर हमारे पास बचेगा फिर हम उसे अपने प्रभु के पास लेकर आएंगे। आज एक बात आपको बताना चाहता हूं। हम और आप अपने दैनिक जीवन में ना जाने कितने खर्चों को आसपास हम करते हैं, और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी भी है। हम अपने एक्सपेंसेस को बनाते हैं, अपने खर्चों को बनाते हैं कि हमारे मंथली जो खर्चे हैं वो किस प्रकार के हैं। अब उन बातों को मैं इस प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा कि जब आप किसी सामान को खरीदने जाते हैं तो उस सामान के बदले आप कुछ राशि उस सामने वाले दुकानदार को आप देते हैं। दूसरे अर्थों में अगर कहा जाए कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है और आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं, तो आप उस बिल को, जो मंथ के एंड में आपका बिल आता है, तो आप उसको पे करते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी जो ऑफिस है उसमें जाके या अपने ऑनलाइन के द्वारा आप पे करते हैं। ऐसे ना जाने कितने खर्चे हैं जो हम और आप सुचारू रूप से अपने जीवन में करते हैं। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि जब हम और आप अगर किसी से कुछ चीज को हम प्राप्त कर रहे हैं, अगर बिजली विभाग आपको कुछ बिजली आपको प्रदान कर रही है, तो वो आपसे उसके अवज में एक एक राशि ले रही है और उस राशि को बड़े खुशी खुशी आप उसको दे देते हैं। अगर आप मार्केट में जाते हैं, किसी मॉल में सामान को खरीदते हैं या कहीं डिनर करते हैं या लंच करते हैं या किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, उस रेस्टोरेंट में आपके खाने पीने का जो खर्चा है उसका बिल आप उन्हें पे करते हैं, और उसके साथ साथ आप उस बिल के साथ उस जीएसटी को भी देते हैं, और उस जीएसटी के साथ साथ आप उस जगह, उस स्थान पर अपनी टिप को भी रखकर आते हैं, और बहुत खुशी के साथ। अगर ओवरऑल इन बातों को सोचा जाए तो हम अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, जो हमारा जीवन जब हम सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो हर एक काम के बदले, हर एक चीजों को उपभोग करने के बदले हम उसका कुछ पेमेंट, कुछ अंश हम प्रदान करते हैं, हम उसको देते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि परमेश्वर से हमने क्या पाया है। प्रभु से हमने जीवन पाया, प्रभु से हमने ये जिंदगी पाई, प्रभु से हमने ये सांसें पाई। जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, जो परिवार दिया है, जो घर दिया है, जो भौतिक वस्तुएं दी हैं, जो कुछ आज हमारे पास है मेरे प्रियो, वो सब कुछ प्रभु का ही तो दिया हुआ है। और उस प्रभु ने जो कुछ मुझे दिया है उसके अवज में जब हम कुछ देने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ बचता ही नहीं तो हम दें कैसे। पौलुस बहुत अच्छी बात कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता है और वो कहता है 9वें अध्याय में 6वें पद से, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से
प्रेम रखता है। पौलुस ये संदेश, ये मैसेज उस कलीसिया को तब लिख रहा है जब कलीसियाओं में सताव था, जब कलीसिया कंगालीपन से गुजर रही थी और उस समय आवश्यकता थी उस धनराशि की जो कलीसिया की उन्नति में, लोगों की प्रगति के लिए उपयोग में लाया जाए। पौलुस अपने पत्र को लिखता है और जब वो देने की बात करता है तो इसके विषय में 8वें पद में, 8वें अध्याय में वो और बहुत सारी बातों को लिखता है। लेकिन मैं आपका ध्यान सिर्फ इतना केंद्रित कराना चाहता हूं, एक जीवन की, जिंदगी की एक व्यवहारिक बात को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। और वो व्यवहारिक बात यह मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन से जुड़े हुए तमाम सारी उपभोग करने वाली चीजों के बदले हम कुछ अंश, कुछ राशि को देकर उन चीजों का उपभोग करते हैं, तो फिर परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त की गई उन तमाम सारी आशीषों के लिए, जब परमेश्वर का वचन हमें बताता कि तुम्हारा धन्यवादी मन प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। और जब हम प्रभु को देने की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला एक्सक्यूज यही होता है कि हमारे पास बचता नहीं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रभु को अपने बचे हुए भाग में से कुछ ना दें, प्रभु को उस भाग में से देने वाले बने जो प्रथम भाग है। जब आपके पास जो अंश आता है उस अंश में से सबसे पहले प्रभु को देने वाले बने, और फिर देखिए प्रभु की अपार आशीष आप अपने जीवन में कैसे पाते हैं। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं इस चीज को फॉलो अप करता हूं, मैं स्वयं इस चीज को अपने जीवन में पूरा करता हूं। जब हम प्रभु के सम्मुख अपनी भेंटों को लेकर आते हैं, बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ, धन्यवाद के साथ, और बचा कुचा नहीं कि जो कुछ बच गया, सब खर्चे निकालने के बाद जब कुछ बच गया तो उसे हम प्रभु के पास लाकर रख दिए। नहीं मेरे प्रियो, अब से अपने जीवन में प्रभु से ये कहें, प्रभु मैं अपना प्रथम भाग आपके पास लेकर आना चाहता हूं। और देखिए प्रभु आपको और आपके परिवार को, आपके जीवन को कितनी आशीष प्रदान करता है। जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था, मैंने इस बात को सोचा कि वास्तव में प्रभु, कई बार हम जब तुझे देने की बात आते हैं तो हम इन्हीं बातों को कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं बचता। अब से मैं ऐसा अपने मुख से नहीं कहूंगा, लेकिन अब मैं जब भी तेरे सम्मुख आऊंगा तो सबसे पहले प्रभु मैं अपने अंश को तेरे सम्मुख निकालूंगा और तुझे धन्यवाद दूंगा कि प्रभु आपके द्वारा प्रदत्त दी गई तमाम उन सारी आशीषों के बदले मैं तेरे पास क्या लेकर आ सकता हूं, क्योंकि सब कुछ तो आपका ही है। लेकिन प्रभु उन सब में से भी एक छोटा सा धन्यवादी अंश मैं आपके सम्मुख रखता हूं, इसे स्वीकार कर, इसे स्वीकार कर। और फिर देखिए प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर, आपके परिवार पर, आपके घराने पर बहुत अधिकाई का आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। मैंने अपने जीवन में उन बातों को होते हुए देखा, इसलिए मैं परमेश्वर के प्रति हमेशा धन्यवादित रहता हूं। प्रभु के प्रति जब बात आती है बढ़ चढ़ कर देने की, तो मैं प्रयास करता हूं कि प्रभु को वो हिस्सा दूं जो मेरा प्रथम भाग हो और अपने जीवन से प्रभु की महिमा करूं। आइए हम सब मिलकर प्रभु के वचन का मनन करें, प्रभु से कहें, प्रभु अब की बार मैं जब तेरे करीब आऊंगा मैं अपने धन्यवादी मन को व्यक्त करूंगा। तू मेरे धन्यवादी मन को स्वीकार करो, मुझे अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण कर। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत अधिकाई की आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।